चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। आप सबों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बच्चों, आप सब कॉमर्स के बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जिस सब्जेक्ट को हम लेते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानते नहीं, उसका डिफाइन हम लोग जानते नहीं है, डेफिनेशन क्या होता है, और हम लोग सिर्फ एकेडमिक नॉलेज लेते चले जाते हैं। वो कौन सा नॉलेज जो बुक का है ना, वो लेते चले जाते हैं, लेकिन उसके बारे में आप ओवरव्यू नहीं जानते। जो जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं वाणिज्य, है ना। वाणिज्य, कॉमर्स क्या होता है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स, आप लोग एक एग्जांपल लेके देखिए। आप लोग बाजार जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे व्यवसाय करते हुए किसी को भी, आप ये भी देखते होंगे ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाता हुआ आप देखते होंगे, है ना। तो वाणिज्य क्या होता है, एक सिंपल भाषा में बात करें तो वाणिज्य क्या होता है कि आप या तो आप दुकानदारी कर रहे हैं किसी धन प्राप्ति के उद्देश्य से, या आप ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं धन प्राप्ति के उद्देश्य से। यानी कहने का मतलब है धन प्राप्ति के उद्देश्य से कोई भी काम जो आप करते हैं ना, वो वाणिज्य है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। कॉमर्स यानी कॉमर्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कॉमर्स जो है वो व्यवसाय की भाषा है और कुछ नहीं है। कॉमर्स व्यवसाय की भाषा है। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें आप माल सेवा का आदान प्रदान आप आसानी से करते हैं, है ना। और लंबे समय के लिए जो आप अपने व्यवसाय को चलाते हैं वही वाणिज्य है। मैं आपको डेफिनेशन हिंदी में लिख देता हूं। कॉमर्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी वाणिज्य व्यवसाय की भाषा है। व्यवसाय की भाषा है। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यह वस्तु तथा सेवा का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, इसी का मैंने डेफिनेशन डिफाइन करा हिंदी में। वाणिज्य व्यवसाय की भाषा है। यह वस्तु या सेवा को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। यही व्यवसाय, यही वाणिज्य होता है। एक और अगर डेफिनेशन हम लिखें यहाँ तो ज़्यादा स्पष्ट हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कॉमर्स के बारे में ओवरव्यू भी बताया, डेफिनेशन भी बताया, इंग्लिश में भी डेफिनेशन बताया, उसका जस्ट मैंने हिंदी भी करके बताया। एक और उसका डेफिनेशन जो हिंदी में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ देखिए, धन प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए कोई भी कार्य, धन प्राप्ति के उद्देश्य से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं जो गतिशील हो, उसे वाणिज्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप चाहे वो व्यवसाय करें, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करे, चाहे वो कोई सा भी काम करे, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए धन प्राप्ति। धन प्राप्ति के उद्देश्य से अगर कोई भी आप काम करते हैं तो वो वाणिज्य कहलाता है, ठीक है। तो अब वाणिज्य के परिभाषा के बारे में बिल्कुल संतुष्ट हो गए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वाणिज्य कितने प्रकार के होते हैं, वाणिज्य के काइंड्स कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वाणिज्य का टाइप्स आप लोग बताइए, आप लोग पढ़ते आए हैं, वाणिज्य के टाइप्स कितने होते हैं। वाणिज्य के मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं, दो मुख्य उसका प्रकार होता है। पहला होता है शॉप लिफ्टेड। शॉप लिफ्टेड का मतलब क्या होता है? शॉप लिफ्टेड का मतलब होता है दुकानदारी, ठीक है। शॉप लिफ्टेड का मतलब दुकानदारी। देखिए, हम लिख के बता रहे हैं आपको। शॉप लिफ्टेड यानी दुकानदारी। सबसे पहला प्रकार शॉप लिफ्टेड। दूसरा ट्रेड यानी व्यापार। ये वाणिज्य के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक है शॉप लिफ्टेड जो दुकानदारी है, 2 नंबर में है ट्रेड जो व्यापार है, ठीक है। ये वाणिज्य के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। अब चलिए इस दोनों प्रकार को मैं डिटेल्स में अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, व्यूज़ और शेयर जरूर करें। थैंक यू।